स्टूडेंट्स, हम 8वां लेसन पढ़ेंगे। अष्टमा पाठा यश प्रश्नः। तो यश के प्रश्न जो महाभारत में बहुत ही प्रसिद्ध हैं। महाभारतस्य यश प्रश्न अत्यंतं प्रसिद्धा सन्ति। महाभारत के यश प्रश्न अत्यंत प्रसिद्ध हैं। वन पर्व कथानुसारं वनवास काले एकदा पांडवा वने विचरन्ता आसन। वन पर्व की कथा अनुसार वनवास काल में पांडव एक बार वन में विचरण कर रहे थे। मार्गे द्रौपदी जलम अयाचत। मार्ग में द्रौपदी ने पानी मांगा। प्रथमं सहदेवा पात्रं नीत्वा जलम अनेतुं समीपवर्तिनम् एकं तडागम् अगच्छत्। सबसे पहले सहदेव बर्तन लेकर जल लेने के लिए समीपवर्ती एक तालाब के पास गए। परम न प्रत्यागच्छत्, किंतु वापस न आए। एवं कर्मेण नकुला अर्जुना भीमा अगच्छन्। तो क्रम के अनुसार नकुल अर्जुन भीम गए, किंतु वापस न आए। परम तेऽपि न प्रत्यागच्छन्, परंतु वे वापस न आए। अन्ते स्वयं युधिष्ठिरः तत्र गत्वा अपश्यत् यत् में चत्वारः अनुजा भूमे निष्प्राणा पतिता। अंत में स्वयं युधिष्ठिर वहां गए, देखा कि वहां चारों भाई भूमि में निष्प्राण यानी मरे पड़े हैं। सा तत्कारणं ज्ञातुम्, उन्होंने इसका कारण जानना चाहा। ऐच्छेत् सहसा एक विशालकाय यशा अगच्छन्। सहसा एकदम, तभी अचानक एक विशाल शरीर वाला यश यानी एक देवता था आया। तेनेक्तं यत्, उसने कहा कि मम प्रश्नोत्तरं विना यदि त्वं जलं गृह्णासि तर्हि त्वमपि एवमेव निष्प्राणतां प्राप्स्यसि। मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना यदि तुम जल ग्रहण करते हो तो तुम भी इसी तरह निष्प्राणता को प्राप्त करोगे। तो यश एक देवता था, उसने सबसे पूछा नकुल सहदेव अर्जुन भीम वगैरह से, तो उन्होंने उसका आंसर नहीं दिया तो वो निष्प्राण हो गए। तो स्वयं युधिष्ठिर गए, तो उस यश देवता ने बोला कि अगर तुम भी मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं दोगे तो तुम भी इसी प्रकार निष्प्राण हो जाओगे। तो अनंतरम यश प्रश्नान अकरोत्, इसके बाद यश प्रश्न करता है। युधिष्ठिरस्य उत्तरे संतुष्टा अनुजभ्य जीवन दानेन सहैव जलन अपि आददात्। युधिष्ठिर के उत्तरों से संतुष्ट होकर यश ने उनके छोटे भाइयों को जीवन दान देने के साथ ही जल भी प्रदान किया। तो युधिष्ठिर थे, उन्होंने सब प्रश्न के उत्तर दे दिए, तो उन्होंने उसके भाइयों को जीवन दान दिया और पानी भी दे दिया। इसके बाद अब ये बात क्या होती है देखें हम। यश उवाच, यानी यश कहता है, केन स्विच्छोत्रियो भवति केन स्विद्युन्तते महता केन दित्यभव न भवति राजन केन च बुद्धिमान। यश कहता है कि यश ने कहा, हे राजन, मनुष्य किसके यज्ञ करने वाला ज्ञानी, किससे महान, किससे दुगनी शक्ति वाला, द्वितीय भव न भवति, तो दुगनी शक्ति वाला, और किस कारण से बुद्धिमान होता है। तो युधिष्ठिर उवाच, श्रुतेन, युधिष्ठिर ने कहा, मनुष्य वेद श्रुतेन श्रोत्यो भवति तपसा विन्दते महता
धृतराष्ट्रवान् भवति बुद्धिमान्वृत्त सेव्या। तो युधिष्ठिर ने उसका उत्तर क्या दिया? मनुष्य यानी वेदों के ज्ञान से यज्ञ करता, तपस्या करने से महान, धैर्य से दुगनी शक्ति वाला तथा वृद्ध लोगों की सेवा करने से बुद्धिमान होता है। इसके बाद क्या है फिर? यश उवाच। अब यश जो देवता है वो फिर से क्वेश्चन पूछता है, किस्विद गुरुतम भूमे किस्विदुच्चरम चरतरम चाखात किस्विच्छिद्घ्रतरम वायो किस्विद बहुतरम तृणात्। तो उसका क्या होता है? यश ने कहा, अब दूसरा क्वेश्चन पूछता है, भूमि से अधिक भारी क्या है? आकाश से ऊंचा क्या है? हवा से अधिक शीघ्र चलने वाला क्या है? और तिनके से अधिक तीक्ष्ण क्या है? युधिष्ठिर उवाच, या युधिष्ठिर कहता है, माता गुरुतरा भूमे खत्पित्योच्चर स्थिता मना शीघ्रतरम वाताचिंता बहुतरी तृष्णात्। युधिष्ठिर कहते हैं, माता भूमि से अधिक भारी है, अर्थात माता का गौरव पृथ्वी से अधिक है। आकाश से अधिक ऊंचा पिता है, मन हवा से भी तेज चलने वाला है, तथा चिंता तिनके से अधिक तीक्ष्ण है। यश उवाच। यश फिर कहता है, अगला क्वेश्चन वो पूछता है, किस्वित्रवस्तो मित्रम किस्विन मित्रम गृहस्था आतुरस्य चा किम मित्रम किंस्विन मित्रम मरीष्यता। तो यश ने क्या कहा? विदेश में रहने वाले व्यक्ति यानी मित्र कौन है? घर में रहने पर मित्र कौन है? बीमार व्यक्ति का मित्र कौन है? और मरते हुए व्यक्ति का मित्र कौन है? तो युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर कहता है, सार्थ प्रवस्तो मित्रम भार्या मित्रम गृहस्था आतुरस्य भीषणमित्रम दानम मित्रम मरीष्यता। युधिष्ठिर कहते हैं कि विदेश में रहने वाले व्यक्ति का मित्र धन है, घर में रहने वाले का पत्नी मित्र है, बीमार व्यक्ति का मित्र वैद्य है, और मरते हुए व्यक्ति का मित्र उसके द्वारा किया गया उसका दान है। युधिष्ठिर उत्तरेण संतुष्ट यश अवदत्। युधिष्ठिर के उत्तर से संतुष्ट होकर यश बोलता है। यश उवाच, भो राजन, हे राजन, त्वं भ्रातृषु यम एकम इच्छसि सा जीवते। हे राजन, तुम अपनी इच्छा से किसी एक भाई को जीवित कर सकते हो। युधिष्ठिर उवाच, नकुलो जीवेत इति ममेच्छा अस्ति। नकुल को जीवन दान दो, यह मेरी इच्छा है। यश उवाच। यश कहता, प्रियस्ते भीमसेनो यम अर्जुनो वा परायणम तत्र कस्मानुकूलं राजन सपत्नं जीवमयच्छति। यश कहता है, हे राजन, तुम भाइयों में जिस एक को चाहते हो वह जीवित होगा। तो युधिष्ठिर क्या कहता है कि मुझे तो नकुल जीवित चाहिए, यह मेरी इच्छा है। तो यश क्या कहता है? यश ने कहा, राजन, तुम्हें भीम प्रिय है और अर्जुन तुम्हारा अनन्य भक्त है, फिर भी तुम सौतेले भाई नकुल का जीवित रहना क्यों चाहते हो?
यानी उसको क्यों जीवित करना चाहते हो? भीम तो तुम्हारा सगा भाई है और अर्जुन तो तुम्हारा कौन है? तुम्हारा तो भक्त है। तो युधिष्ठिर कहता है, यथा कुंती तथा माद्री विशेषो नास्ति में तयो। युधिष्ठिर ने कहा, जैसे कुंती वैसे ही माद्री, इन दोनों में मुझे कुछ भी भेद नहीं है। मात्राभ्याम संविच्छामि नकुलो यश जीवितो। मैं दोनों माताओं को समान रूप से चाहता हूँ। अतः हे यश, नकुल जीवित होवे, यानी नकुल को जीवन दान दो। जिस तरह मेरी कुंती और माद्री माता है, उनमें किसी भी प्रकार का भेद नहीं है, उसी प्रकार मैं दोनों माताओं को समान रूप से चाहता हूँ। अतः हे यश, तुम नकुल को जीवन दान दो। युधिष्ठिरस्य निष्पक्षतया धर्मनिष्ठया च प्रसन्ना यशा सर्वेभ्यः जीवनं दत्तवान। युधिष्ठिर की निष्पक्षता और धर्मनिष्ठा से प्रसन्न यश ने सबको जीवन दान दे दिया। थैंक यू। आपको ये शब्दार्थ याद करने हैं और अभ्यास का प्रश्न खुद ढूंढ के करेंगे। थैंक यू।